हाय हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला में और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में खास करके हत्या, मर्डर, बलात्कार ये सब आम हो चुका है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी जानते होंगे कि अधिकांश हम लोग यही सब क्राइम खबर ही कवरेज करते हैं और सबसे ज़्यादा जो अभी हत्याएं हो रही है वो शादी विवाह में, वो चाहे डीजे हो चाहे बाराती में मारपीट हो, ये सब चीज़ घटना ज़्यादा हो रहा है। तो ये घटना इसलिए ज़्यादा होता है, जानते हैं, डीजे की वजह से। ये सच्चाई है, लेकिन इस पर लगाम नहीं कसा जाएगा, इस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। प्रशासन के सामने से अगर डीजे गुजरता जाएगा लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। जानते हैं कि डीजे बजाना साउंड से कितना वाइब्रेशन होता है और उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, साउंड पोल्यूशन। कार्रवाई नहीं किया जाता, ये सच्चाई है। और वैसे ही घटना कुछ ऐसा है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को बुला करके अपनी बहन के शादी में बुलाया और वो बुला करके अपने दोस्त को जब बहन के शादी में बुलाता है उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये सच्चाई है और इनके परिवार का बयान है। हालांकि इसकी पुष्टि हम और हमारी चैनल नहीं करती है कि क्या सच्चाई है। हम इनके परिजनों से जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या नाम हुआ? जो मरा वो कौन था? हमारा पति। आपका पति था? हाँ। कैसे क्या हुआ आपके पति के साथ? हमारे पति को लल्ला मदन ने फोन करके बुलाया। लल्ला कौन है? लल्ला इसकी पति का दोस्त है। शादी था। अच्छा, इसी वाले शादी था। और आपके पति का दोस्त भी था। आपके पति का दोस्त है? हाँ, दोस्त था। तो शादी में आया। कहाँ था आपका पति? दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में था। तो गाँव में तो रीति रिवाज होता है, एक दिन पहले उसको नहीं बुलाया और शादी दिन बुलाया तो चलो नाश्ता वास्ता लगा दो, बाराती का थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, खिला पिला दो। तो हमारे बाबू सफेद रंग का शर्ट पहना था, लल्ला मदन भी सफेद रंग का शर्ट पहना था। उधर से बाराती लोग आया, मदन ने बाराती लोग का कपार फोड़ दिया और वो जाके सब बदल लिया। हमारे बाबू तो कपार फोड़ा ही नहीं था। मदन फोड़ा कपार? हाँ, मदन ने कपार बाराती का कपार फोड़ दिया? हाँ, बाराती का कपार मदन ने फोड़ा। सफेद रंग का शर्ट पहना था, हमारे बाबू भी सफेद रंग का शर्ट पहना था। तो सफेद रंग का शर्ट बदल के चला आया, आज को बीच में डाल दिया, इसमें पड़ा, इसमें कपार फोड़ा? हाँ, हमारे बाबू ने कपार फोड़ा। फिर इनको बाराती वाले लड़का वाले की तरफ से मारा गया? हाँ, लड़का वाले की तरफ से भी मारा गया है और ये लल्ला मदन भी मिलके मारा। यानी ये लोग भी मिलकर मारा? हाँ। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इससे आपके पति से पहले उन लोगों का दुश्मनी हो कुछ? हमको क्या पता है, पहले हमको पता था, पता होता तो हम जान देते उसको। आपके पति हैं, आपको तो पता होगा ना कुछ? नहीं, किसी से लड़ाई होता ही नहीं। किसी फिर तक मर्डर कैसे हुआ? हमें अब उसके मन में क्या चल रहा था, क्या था नहीं था, अंदर का बात कौन जानता, उसके दिल का बात कौन जानता। आपका शादी कब हुआ? आपका शादी कब हुआ? हुआ 2 साल हो गया, 3 साल होने वाला है। 3 साल होने वाला। हाँ, आप लव मैरिज भी? हाँ, लव मैरिज शादी किए, हम अपना पसंद से शादी किए। हाँ, उसके खातिर सबको छोड़ दिए, मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ दिए। अब वो हमको भी छोड़ दिए, अब हम कहाँ रहेंगे, हमको साथ दी थी। तो सोच सकते हैं मामला ऐसा है कि एक दोस्त जो कि इनके हस्बैंड को दिल्ली से बुलाते हैं कि तू आओ मेरी बहन का शादी है, और शादी में वो बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनके दरवाजे पर बाराती आते हैं और बाराती में वो खुद इनके जो पति का दोस्त है वो बाराती को कपार फोड़ देते था। उसके बाद इनके पति भी व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और वो लड़का भी, उनके दोस्त भी व्हाइट कलर का शर्ट पहना। फिर बाद में वो शर्ट चेंज करके आते हैं और बच जाते हैं बेचारा इनके पति, क्योंकि ये व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है। फांस से जाते हैं। हाँ, उसके बाद जब ढूंढा जाता है कि कौन मारा तो कहता है कि व्हाइट शर्ट वाले ने मारा है। तो व्हाइट शर्ट में इनके पति नजर आते हैं। उसके बाद बाराती वालों के द्वारा और इनके दोस्त के द्वारा भी उनको मारा पीटा गया और ऐसा मारा पीटा गया वो बेचारा इस दुनिया को अलविदा कहा। तो सोच सकते हैं जो कि इस घर में एक लौता वारिस था,
शादी के 3 साल हुआ है लेकिन अभी तक कोई संतान घर में नहीं है, और ये बूढ़ी माँ है और इन्हें 3 बेटी और 1 बेटा मात्र था। घटना का लमसम कितने दिन हुआ? 6 दिन, घटना का लमसम 6 दिन हो गया है, 22 तारीख को हुआ है। लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई होता है, आवेदन दिए थे थाना में, अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है? नहीं हो रहा है। कौन कोई सुनता गिरफ्तारी है? हुआ है? नहीं, कौन सुनता तो है? प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तार ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, न कोई गिरफ्तारी हुआ है। तो सोच सकते हैं बिहार की प्रशासन व्यवस्था पर, कहीं न प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अधिकांश क्राइम कवर करते हैं और जगह जगह जाते हैं, तो प्रशासन पर जो सुशासन बाबू को जो प्रशासन है उस पर सवाल खड़ा होते रहता है। और यह सच्चाई है, क्योंकि बिहार पुलिस अभी शराब ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन वो भी बंद नहीं हो रहा। समझ गए ना, वो भी विफल है। और सच्चाई ये है कि एक विधवा हो गई, सोच सकते हैं इसका उम्र 21 से 22 साल का उम्र होगा। 21-22 साल में ये विधवा हो गई, और एक माँ है जो एक बेटा के सहारे जी रही थी, लेकिन आज वो माँ भी अपने सामने में अपने बेटा को खो दिया। लेकिन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आइए इनकी माँ से जानने की प्रयास करते हैं। चाची, केना की भेल छला बेटा के साथ? के लप लप फोन करे? रे बेटा तू नहीं जा, किए थे ना आबै छियो, कहीं रहबै आ फेरो हम चलि जेबै। गला कहि जे कि रे गेलहुँ तोरा जे तोहर बिआहमे तऽ 5,000 टाका खर्च करियै, हमहूँ बहिनके बिआहमे तोरा लिए हम प्लान देने छी। तू आ रे बाबू, नहीं आबी बाबू रे, एबे ने दुश्मनी आर तऽ मारि नहि दे, एगो नहीं कुछो हेतै, नहीं हमरा कोई मार दिया। कहीं पर वहाँ पर आपका बेटा भी गलती किया। सोच सकते हैं माँ बाप का बात जो है ना, कभी इंसान को नहीं काटना चाहिए। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और माँ बाप जो कह दे उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस बात को मानना चाहिए। माँ बाप भगवान स्वरूप होता है, भगवान है, अगर वो बात कहे तो उसकी बात को मानना चाहिए। अब सोच सकते हैं माँ के मना करने के बाद भी इनके बेटा अपने दोस्त के बात पर आया, तो वो बोल रहा था हम मंदिर जाएंगे, दूसरे जगह बुला रहा था फोन करके, तो आ रहे हैं, फिर तो हम कर लेंगे, हफ्ता दिन के अंदर में हम चले जाएंगे मंदिर। हाँ। उसके बाद जब ये यहाँ आया तो माँ पहले बोल दी थी कि दुश्मनी है, हो सकता है कि तुम्हारा मर्डर कर दिया। जी ऐसा ही हुआ, जो माँ बोला वही हुआ। आज बेटा माँ का बात मान लिया होता तो आज इस दुनिया में रहा, और माँ का बात काट दिया आज, इसीलिए इस दुनिया को वो अलविदा किया। तो सोच सकते हैं वो दोस्त नहीं होता है, दुश्मन भी होता है। दोस्त वो सच्चा दोस्त होता है जो हमेशा आपके सामने में आपका कोई भी बात आपके अंदर हो तो वो आपको जवाब दे दे, वो दोस्त होता है। तो हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम समझाने का प्रयास करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि लोग देखें तो कम से कम समझ आए और इस तरह की गलती ना करें। चाची, ओकर बाद जे अहाँके बेटा भेलै एहिठिमा, तऽ फिर केना भेलै? नहीं दिए बेटा के पानी नहीं दे के बाद कमल और हाथ कि 3 रंग के दाल झूठे
क्या आपका बेटा ड्रिंक करता था? दारू पीता था? दोस्त से पिला देते रहे। नहीं पिए नहीं पी। नहीं पिए पैसे में रखी थी हम शासन करने के अपन यहाँ बोरी आ गए नहीं पी बेटा लेकिन आगे हमारा जैसे ना बेहोश है लेते 3 रंग के दारू 4 रंग के पिया देते हमारा बेहोश कर रही मारने के बाद उसके मुंह में दारू डाला गया। छोड़ दीजिए, माँ से मत पूछिए, वो अपने पता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए चाची, जब वो आए तो कैसे आपको पता चला कि मेरे बेटा को वही लोग मारा है? वो खुद बोला। बोलिए। बुलाया था रोज बोला हो जाया डॉक्टर लग जाते हैं करके गए मम्मी तो लड़ाइयो कर दी अरे बेटा हम लड़ाई नहीं कर हमारे सारी है ना तो गए मम्मी हमारा कथी के सब खाई है तो हम लड़ाई नहीं कर बेटा हमारा कौन ना जो मदन लाला हमरा यदि मारे रहा यदि वो लोग मार बराती पार्टी जे चलि एलै ओकरा कपार फोड़लकै तऽ अइलै मारलक उ हमरा गामके समाज कोई नहीं बचेलक कोई भी नहीं बचेलक गाँव के समाज बचना चाहिए जे एगो बेटा है हे बड़ा बचबो नहीं कोई बचेगी कोई नहीं बचा। नहीं कोई नहीं। सोच सकते हैं यहाँ पर कितनी दर्द भरी बात है। एक गांव में जिस लड़के को मार रहे हो और उसके सामने में हजारों की भीड़ हो और उस समय ऐसा कोई व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकला कि इसे मत मारो। लाख काज वो चिल्लाता रहा और लोग मारता रहा। ये सच्चाई है। जानते हैं जिस तरह से इसके साथ हुआ कल आपके बेटे के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। उस समय भी आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कोई बचा नहीं। समझ गए ना, बूढ़ा का नतीजा बूढ़ा ही होता है। अब सोच सकते हैं एक माँ का जिगर का टुकड़ा आज इनके सामने में नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनके कंधा देने वाला था, कंधा देने के वाला नहीं रहा। कितनी दुख की बात है जब सुनते हैं ना इस तरह की खबर को तो रोने का मन करने लगता है। क्या करें, हम लोगों का दिखाना मजबूरी है। लेकिन घटना के 6 दिन बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। प्रशासन कहाँ सोई हुई है, समझ से बाहर है। अरे आप पढ़ लिख करके आते हैं, ईमानदार पुलिस बढ़िया ने कम से कम आप सोच सकते हैं इस माँ का लाचारी का, माँ का मजबूरी का समझिए। अब तो बेटा तो लौटा नहीं सकते, लेकिन उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकते हैं जो इस घटना का अंजाम दिया है। आइए उनके सासू माँ है, उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। और हमारे बगल में इनके जीजा जी भी है, इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? वैसे क्या हुआ आपके सलाह? ऐसे क्या हुआ, जब मैं आते आते उसका वो हॉस्पिटल का क्या नाम हुआ, विक्के जाम, वहाँ तक वो पहुँचे जब तो उसका सांस खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब घर आए वो आते आते यहाँ का समाज लोग पूरा लकड़ी व्यवस्था, अभी जलाओ अभी जलाओ, लाश आया नहीं तब तो सब व्यवस्था होगी, अभी जलाओ अभी जलाओ, कल का कोई भरोसा नहीं। तभी मैं बोला कि मेरा साला मर गया तो कल आराम से जलाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो अभी तक यहाँ पर आए कि नहीं आए? 100 में 20% आए हैं, पुलिस 75% मुसलमान इन गाँव का आए। अच्छा, पुलिस आए कि नहीं? पुलिस प्रशासन आए? आए थे, आए। क्या कुछ कहा गया? क्या इसका लिए बोला कि हम करेंगे करेंगे। करेंगे। तो सोच सकते हैं करेंगे कि मतलब आप भी लोग भी समझते हैं आजकल करेंगे कि मतलब क्या होता है। हाँ उसके बाद उनके पास क्या है, गरीब लोग कुछ नहीं है आजकल, जानते हैं पैसे में दुनिया है। कल भी पंचायती हुआ, आज भी सवेरे पंचायती हुआ, पंचायती हुआ कि निर्दोष है, यानी कि पंचायती पे पंचायती हो रहा है। निर्दोष है। लेकिन आखिर मारा कौन है, इसका सबूत कौन देगा? सब बोले गांव का निर्दोष है। इस गांव में इस आन गांव के आके बाराती यहाँ पे गांव के लोग के मार के चले जाएंगे क्या? कोई तो देखा होगा आखिरी में ना, कोई ने सबूत दे रहा है यहाँ का, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बोलने के लिए बोले तैयार। बाराती मारा है, बाराती मारा है। सोच सकते हैं आज आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ के ग्रामीण बोलने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं ये सच्चाई है कि ग्रामीण लोग आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। जानते हैं अगर कल आपके साथ होगा तो ये लोग भी नहीं बोलेंगे, ये सच्चाई है। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, गुटखा कहाँ खाते हैं? गुटखा तो ऐसे बहुत दिन से खाते हैं, नहीं खाइए। ठीक है छोड़ दीजिएगा, गुटखा मत खाइएगा। आप भी खा रहे हैं ना, नहीं खाइएगा भैया, ठीक है। तो हाँ सच्ची
उसका पिताजी आए अच्छा की कहल चाहे छे और सरकार और प्रशासन से की कहल चाहे छे? इएह कहै छियै एहिसँ पहिले जे पर पंचायत पर बैठल एक बगलके छ ना बोलेगा मुझे हिसाब से दुनिया के भाषा में की बस बोलिए ना। सब करबै तऽ इहो गप कहिए दै छी। हम जाइत रहिए दोकान बाबू अपना से कहा सुनी हमरा बेटा पर उन्होंने अथी बैठा देलके पंचायत कौन बैठा दिए? ये बगल के है। बगल क्या नाम है? हाँ बच्चा नाम है। बच्चा नाम है। हाँ वहाँ जाइत रहे कहते कि तुम जहाँ बैठो छी तोरा तो यहाँ न करबो ना। क्या मतलब झाँपने तोपने का क्या कुछ बात था ऐसा? मैं पंचायती जब बैठले ना हम देखलिए हमारे बेटा लाल कर लिए बच्चे बेटा अथी नहीं किएगा बच्चे का हो गए हैं हमारे बेटा नहीं कैलक हमारे बेटा कहीं ना संगत बेटा करो तो तुम जहाँ बैठो छी तोरा यहाँ न करबो जे काने के जोन नहीं रख दे। यानी कहीं न कहीं आपका जो है शक उस पे भी है। शक बहुत है। शक बहुत है। बहुत है। क्या आप उसका नाम दिए हैं आवेदन में? नहीं दिए। नहीं दिए। हाँ बापू के जब तक मांग नहीं देना हमारे घर भी तब तक छुट्टी नहीं बाबा तू बात कर सब छोड़ दिया। और मुनेसर मुखिया मुनेसर मुखिया कैसे क्या हुआ आपका बेटा के साथ? सर हम उस दिन मैं अपना ससुर मेरा मर गया था गरोर में वहाँ से आए यहाँ आए इसी टाइम चले आए थे तो मैं अपना बेटा को बोला था ये बेटा तू बारात में मत जाना क्योंकि हमारे ऊपर में दुश्मन लगा हुआ। आज से हफ्ता रोज पहले ये लोग हम तीनों टोल बैठा के हमारे जाति तीनों टोल है बैठा के ये लोग हमारे बेटा को दोषी बना के ये लोग कहा जो ब्याह शादी में दारू तारू नहीं पीना है लेकिन घर में लोग दारू मंगा के और सब पिलाया है सब पिया है। दारू तो बंद है। नीतीश कुमार कह रहा है कि बिहार में तो शराब बंद है तो फिर दारू कहाँ से मिल रहा है? वही तो दारू पिला के जो है हमारे बच्चा को मतलब उसे तो हम गए नहीं देखने के लिए। हम बुढ़ा बुढ़ी ऊपर छत पे सोआ हूँ जब 1 या कि ऐसे 2 बज रहा था रात तो एक बंदा ने हमारे बच्चा को लाके यहाँ लेटा दिया है तो मेरा बहू गया है ये गया है ऊपर छत पे तो कहता है पापा चलो देखो बेटा को क्या हो गया है। तो जब हम आए हैं तो मेरा बेटा को देखा हूँ बेहोश है। मैंने उसको थोड़ा बहुत पानी उनी छीट के यहाँ ओसार पे लाए ओसार पे ला के हम उसको कपड़ा उपड़ा खोले तो मेरा बेटा को यहाँ पे देखे जो वो सुइया होता है एक गजबा के तरह यहाँ पे मरा हुआ है और यहाँ पदरा के नीचे में मरा हुआ है और बिल्कुल तोड़ा हुआ है सर। यानी कि पूरे मार लगा था भरपूर मार लगा था। जी तो उसके बाद फिर आप इलाज करवाएं कि नहीं करवाएं? जी नहीं सुनिए ना तो उसके बाद मेरा बेटा कहता है जो पापा हमको जो मारा है मेरा अपने ही आदमी दोस्त बना के मेरा ही जो दोस्त है वही आदमी हमको पापा लास्ट समय में आपको बोल दिया कि मेरा दोस्त ही हमको मारा। क्या नाम बताया दोस्त का नाम बोला है जो ये मदन मुखिया और ये लाला मुखिया। जब क्लियर हो गया है कि ये दोनों मारा है तो प्रशासन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? जी गए हैं उसके बाद जब गए हम डॉक्टर हॉस्पिटल लेके गए हैं तो हॉस्पिटल लेके गए हैं तो हम सुपौल नहीं जाके हम थोड़ी बरवारी चले गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ सुपौल। वो हल्का एक सुई दिया है और वहाँ से हम सुपौल के लिए आ रहे थे। बात चाचा हम समझ गए हैं। हमारे कहने का मतलब है आप पुलिस में जो आवेदन दिए हैं उसमें कई आदमी का नाम दिए? 2 आदमी का। 2 आदमी का नाम दिए? जी हाँ। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ? अभी तक कोई नहीं गिरफ्तारी हुआ नहीं। अभी तक पुलिस शासन आया है न कोई है। चलिए आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से जो हमको मतलब इसका जो है हमारे बेटा तो चला गया है लेकिन हमारे गांव में जितने मुख आदमी है सब 2 रोज पंचायत बैठा के आज भी कहता है जो चलो ये केस को उठा लो। कौन बोल रहा है?
ये जैसे मुखिया हुआ, मुखिया जी बोल रहे हैं केस उठा लेते हैं। जी हाँ, मुखिया बोल रहा है केस उठाओ, सरपंच बोल रहा है केस उठाओ, कमेटी बोल रहा है केस केस उठाओ। उठाओ, घरबे बोल रहा ये है। आप सही बोल रहे हैं ना? जी, हमको गर्दन काट दो, हम यही बोलेंगे। बाद में मुकरिएगा तो नहीं ना बयान? सेंस परमिशन लिखेंगे हम। तो सोच सकते हैं जो यहाँ का जो मुखिया गांव का जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो उनका बयान है कि इस केस को कुछ ले दे के रफा दफा किया जाए। कुछ ले दे के भी नहीं, अच्छा, कुछ ले वैसे ही वैसे ही हाँ, वैसे ही चलो इस केस को रफा दफा के रफा दफा। सोच सकते हैं कितनी शर्म की बात है। जब एक जन प्रतिनिधि खड़ा होता है तो गांव का उम्मीद रहता है कि अच्छा मुखिया बनेंगे तो गांव का विकास होगा, जनता के बारे में सोचेंगे, गरीब के बारे में सोचेंगे। लेकिन एक प्रतिनिधि होकर के इस तरह का जो बयान दे रहे हैं तो खुद मुखिया जी आपको शर्म आना चाहिए। किस मुंह से आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाइएगा? फिर शर्म होना चाहिए आपको। एक पिता का बेटा का खो दिया, एक माँ अपने बेटा को खो दिया, एक पति अपने पत्नी एक पति को खो दिया है, बहन एक भाई को खो दिया है। कितनी शर्म की बात है। अगर आपके बेटी के साथ, आपके बेटा के साथ इस तरह का घटना होगा तो क्या आप छोड़ दीजिएगा? ये सच्चाई है बिहार की। और देखिए सर, ये दीना मुखिया के द्वार पर बाराती आया है और दीना मुखिया के द्वार पर टेंट लगा हुआ है और दीना मुखिया और खुद ये शिव शंकर मुखिया, फिलहाल उसके बेटा एक लड़का, ये लोग देख रहा है, कोई नहीं बचाया, कोई नहीं बचाया। तो चलिए प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो ये घटना हुआ है तो सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक घटना है। एक ही बेटा था लेकिन आज वो दुनिया को अलविदा कर गए। एक जो लड़का लव मैरिज किया था गांव में ही, अभी कोई बच्चा नहीं है, जो कि अकेले वारिस था इस खानदान का। आप सोच सकते हैं लड़की का माँ भी है, उनका सास भी है। क्या नाम हुआ आपका? रुना देवी। कैसे क्या घटना हुआ आपके दामाद के साथ? वही बाराती में मारपीट किया है। बाराती में मारपीट हुआ। तो सोच सकते हैं आपके दामाद को अभी तक न्याय नहीं मिला है। कहाँ तक क्या करेंगे आप न्याय दिलाने के? लेकिन आपकी बेटी अब विधवा हो गई, विधवा हो गई। क्या आप अपनी बेटी को यहीं रखिएगा या दूसरा शादी करिएगा? अभी तो यहीं रहेगा। यहीं रहेगा। क्या आप दूसरा शादी करिएगा? हमको ज़्यादा ये सब पका के खिलाएंगे, हमारा भरण पोषण करेंगे तो हम क्या करेंगे? अभी हमारे बहुत बड़ा का जिंदगी है, आगे चल के सबका भाषा बदल जाता है। जब कुछ दिन रखेगा, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल अच्छा से रखेगा, फिर कोई बोलेगा कोई बहना आता है उसी से फंस गया है, वो है उसी के साथ ऐसा होता है, गलत करता है। अब साफ बोलेंगे। अभी आप अपने पति के न्याय के लिए क्या कुछ करिएगा? जहाँ तक लड़ना है हम लड़ेंगे। लड़िएगा? हाँ, हमारे पति गए हैं। सोच सकते हैं बड़ी दुख की बात है जो कि इतना कम उम्र में इनके पति इनको छोड़कर चले गए, एक अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए। कितनी दुख की बात। और शर्म आना चाहिए उस प्रशासन को कि अभी तक घटना के 6 दिन बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये सच्चाई है बिहार की। और मैं बिहार के नेता से भी उम्मीद करता हूँ कि जो इस तरह का जो घटना हुआ है तो कम से कम इसके परिवार से आकर के मिले, जो भी कार्रवाई होता है वो कम से कम करवाएं ताकि उस तरह घटना न करें, उसको भी उस तरह का सज़ा मिले। कोई भी घटना करने से पहले वो 1000 बार सोचें। बाद बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।